Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome in Easy English Speaking Channel. आपको इजी इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पर खुशामदीद। अगर आप बेहतरीन तरीके से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप एकदम दुरुस्त चैनल पर तशरीफ़ लाएं। इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल ज़बान है, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें तो इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को वर्ब सिखा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें आप लोगों को वर्ब की तमाम डिफाइंस और उसकी फॉर्म समझाऊंगा। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक थोड़ा सा प्यार मोहब्बत होती है। चलें वीडियो को शुरू करें। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन और फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब जो होता है उसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो आपको आज मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो चलें पहले डिफाइन से शुरू करते हैं। A verb is a word. A verb is a word which tells us about an action. Which tells us about an action. A verb is a word which tells us about an action. Therefore, a verb is also called. Therefore, a verb is also called an action word or a doing word. A verb is a word which tells us about an action. Therefore, a verb is also called an action word or a doing word. मैं आपको इसकी उर्दू भी कराता हूँ। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें किसी काम के करने या होने के मुतालिक बताता है। किसी काम के करने या होने के मुतालिक बताता है। इसलिए एक वर्ब को डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड भी कहते हैं। इसलिए एक वर्ब को डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड भी कहते हैं। उर्दू में वर्ब की निशानी ये है कि हरूफ के आखिर में ना आता है। उर्दू में वर्ब की निशानी ये है कि हरूफ के आखिर में ना आता है। मिसाल के तौर पर खेलना, पढ़ना, काम करना, मेहनत करना। अब आप वीडियो पे थोड़ा गौर करें तो मैंने इसमें खेलना जो है उसके खेलने के आखिर में ना आता है। मैंने आपको पहले ही उर्दू की निशानी बताई थी। मैंने मेंशन कर दिया है कि खेलना के बाद ना आता है। अब आप इधर पढ़ना को देख लें। अब जो पढ़ना है उसके आखिर पे भी ना है। जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया और मैंने पीछे आपको उर्दू निशानी बताई थी कि हमेशा इसकी निशानी ये है कि जो इसका एंड होता है उधर हमेशा ही ना आता है। ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म के साथ ईडी आए रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ ईडी आए रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ना आए इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ना आए इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं।
अब मैंने आपको वर्ब्स की दोनों फॉर्म्स बता दी हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। अब हम लोग रेगुलर वर्ब के सेंटेंस करते हैं। आगे जो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनकी भी आगे 3 किस्म की फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहली होती है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनके सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले आप देख लें लव। लव का क्या मतलब है? प्यार करना। और जैसा कि मैंने आपको उसकी पीछे बताई थी कि इसकी उर्दू की निशानी ये है कि इसका जो उर्दू है उसके एंड पे हमेशा ना आता है, उसके एंड पे हमेशा ना आता है। लव यानी प्यार करना, प्यार करने के एंड पे क्या आ गया? ना। लव है। अब लव जो है वो प्रेजेंट में मौजूद है। अब अगर हमें इसे पास्ट में चेंज करना है तो हम इसे लिखेंगे लव्ड, लव्ड। और अब हमें जब इसे पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो हम इसे लिखेंगे लव्ड, लव्ड। यानी पास्ट में भी लव्ड लिखना है और पास्ट पार्टिसिपल में भी लव्ड ही लिखना है। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके जो सेंटेंसेस है, यानी गो, गो का मतलब होता है जाना। अब जो गो है वो चेंज हो जाएगा, वो गो हो जाएगा वेंट, गॉन। लेकिन आज मैं आप लोगों को रेगुलर वर्ब्स करा रहा हूँ, इसलिए हम उसकी बात करेंगे। इससे अगला है हेट, नफरत करना। अब ना तो इसके एंड पे भी आ गया तो अब ये हो जाएगा हेटेड, हेटेड। इससे अगला देखें, इससे अगला है वाश। वाश का मतलब होता है धोना। धोने के एंड पे क्या आ गया? ना। ये उर्दू की जो वर्ब होता है उसकी आखिरी निशानी ना होता है, वाश्ड, धोना। अब इसे हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे, हम इसे लिखेंगे वाश्ड। पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो हम लोग इसे लिखेंगे वाश्ड, हम लोग दोबारा इसे लिखेंगे वाश्ड। वाल्क, चलना। वाक का मतलब होता है चलना, वाक्ड। अब हम लोग इसे पास्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे वाक्ड। वाक्ड का मतलब होता है चलना, और इसे पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो भी लिखेंगे वॉक्ड, यानी चलना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।